जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं ओमकार सिंह रोहतान, विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र। आज आपको हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री को हमने 3 पार्टों में क्लासीफाई किया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो आज मैं आपको मिडिवल के बारे में बताने वाला हूँ। तो जानते हैं मिडिवल में कैसे चला। तो सबसे पहला आक्रमण हुआ था अफगान आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का। मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले अफगान आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। उसका पहला युद्ध हुआ 1711 में। उसका युद्ध हुआ था दाहिर के राजा के साथ हुआ था, जिसमें उसने उन्हें परास्त करके विजय पाली। इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ पे कब्जा करना नहीं था। इनका उद्देश्य था कि आक्रमण करे और चले जाए। तो कासिम का आक्रमण हुआ। कासिम के साथ एक वो आए थे अली अहमद, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चाचनामा। उसके बाद एक और मुख्य मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो हुआ था मोहम्मद बिन महमूद गजनबी का। यह गजनबी का रहने वाला था। इसका भी मुख्य उद्देश्य यहाँ पे राज स्थापित करना नहीं था। इसका भी उद्देश्य ये था कि यहाँ पे आए, जितना लूट सके उतना लूटे और यहाँ से चला जाए। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। इसके महत्वपूर्ण आक्रमण में से 16वां आक्रमण सोमनाथ का मंदिर, जो कि 1025 में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ का मंदिर और लूटा था उसे। ये इसके मुख्य आक्रमण में आता है। इसके साथ बहुत सारे कवि आए थे। इसके मुख्य 3 कवि थे, अलबरूनी, फिरदौसी और उद्बी ने लिखी थी किताबुल हिंद, फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा और अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। और ये इसके 3 मुख्य कवि हो गए। उसके बाद जो मेन आक्रमण होता है वो इसके बाद होता है, जिसके कारण भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो जाता है। वो होता है मोहम्मद बिन गौरी का। इसका सबसे पहला आक्रमण होता है तराइन। इसके सबसे पहले आक्रमण में जो युद्ध होता है वो होता है तराइन का युद्ध 1191 में। यह होता है यहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान थर्ड और जय सिंह के साथ, जिसमें यह पराजित हो जाता है। उसके बाद ये फिर से आता है, जिसका मुख्य कारण होता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड और जयचंद के बीच में आपसी संबंध अच्छे ना होना, जिसके कारण जयचंद गौरी को सहायता देता है, जिसके कारण गौरी वापस आता है युद्ध करने। और इसके कारण तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाता है और जिसके कारण मुस्लिम यहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है। मोहम्मद गौरी के मुख्य गुलाम भी थे। उनमें से 4 गुलाम थे। उनका सबसे पहला तो एक जनरल था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। उसके बाद इसके गुलाम थे, 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और नसीरुद्दीन कुबाचा। ये इसके 3 प्रमुख गुलाम थे, जिन्होंने इसका राज्य स्थापित करने में इसको काफी मदद की। उसके बाद जब ये द्वितीय युद्ध हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को, उसके बाद इसका एक और युद्ध होता है चंदावर का युद्ध, जो होता है जयचंद के बीच में। क्योंकि जब ये अपना राज्य बढ़ा रहा था तो जयचंद को इसमें आपत्ति थी, जिसके कारण चंदावर का युद्ध हो जाता है 1194 में, और जिसमें ये जयचंद को भी हरा देता है। इसके बाद ये अपना प्रशासन को बहुत तीव्रता से फैलाता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका लास्ट युद्ध होता है खोखर जनजाति के साथ युद्ध करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये जो अपना राज्य होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। यहाँ से शुरू होता है वंश, डायनेस्टी शुरू होती है। मुख्यतः 5 डायनेस्टी हुई है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का था गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का था खिज्र खान और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ये संस्थापक हो गए। अब इनके हम थोड़ा कार्यकाल समय जान लेते हैं कि कितने कार्यकाल कब से शुरू हुआ था। तो गुलाम का चला था 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी का चला था 1290 से 1320 तक। तुगलक का चला था 1320 से 1414 तक। फिर सैयद का चला था 1414 से 1451 तक। और लास्ट चला था लोदी वंश का, वो चला था 1451 से 1526 तक। उसके बाद पानीपत का युद्ध हो जाता है। उसके बाद बाबर और आ जाते हैं। बाबर अपना मुस्लिम राज्य स्थापित कर देता है, बाबर हुमायूं से। उससे हम पहले आते हैं, जो वो वंश चल रहे, उसमें गुलाम वंश तक हम आ चुके थे। उसमें जो इसका संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक के कई नाम थे, जैसे था कुरान खान, हातिम, लाख बख्श, ये इसके कई नाम थे।
उसके बाद हम थोड़ा गुलाम वंश के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जान लेते हैं। सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आता है बहराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश का पुत्र आता है नसरुद्दीन रुकुमुद्दीन। उसके बाद महिला शासिका आती है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका आती है रजिया सुल्तान। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद आता है बहराम शाह, बहराम शाह के बाद आता है नसरुद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद आता है नसरुद्दीन शाह। फिर उसके बाद एक जो मुख्य एक शासन है गुलाम वंश का, वो आता है बलबन। ये क्रूर शासन के रूप में जाना जाता है। बलबन के बाद आखिरी जो इसका अंतिम शासन होता है वो कैकुबाद होते हैं। वो इतने मुख्य नहीं है, जो मुख्य है इसके वो है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश महिला शासिका, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। उसके बाद बलबन। ये हमें चार मुख्य पढ़ने। तो हमने ऐबक जान लिया, ऐबक ने शुरुआत की थी। ऐबक के बाद आता है बहराम शाह, बहराम शाह ज्यादा कुछ करता नहीं है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश भी प्रमुख शासक में से है। इसको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं गुलाम वंश का। इसने जो राजधानी थी वो लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी। इल्तुतमिश ने कई और काम किए थे। इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था। इल्तुतमिश ने लाल कपड़े की व्यवस्था की थी, किसी को अगर न्याय मांगना है तो लाल कपड़े से कपड़ा पहन के न्याय मांग सकता था। उसके बाद इल्तुतमिश का भी एक युद्ध, प्रमुख युद्ध हो जाता है तराइन का तृतीय युद्ध, जिसका जो युद्ध होता है इसका यालदोस के साथ, जिसमें यालदोस को परास्त करके अपनी विजय प्राप्त करता है। इसके बाद ये अपना साम्राज्य को और बढ़ाता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र आता है रुकुमुद्दीन, जो कि अयोग्य शासन होता है, इतना शासन अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण रजिया उसके बाद आती है। रजिया एक बहुत अच्छी शासिका होती है और बहुत ही अच्छे से सल्तनत को चला रही होती है, पर इसकी एक जो कमी होती है वह एक ही कमी होती है, वो यह होती है कि ये वो महिला शासिका होती है, जिसके कारण इसकी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो जाती है। वो हरियाणा के कैथल में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं बलबन, जो कि मुख्य उसके बाद गुलाम वंश का एक और मुख्य शासक है। बलबन को हम क्रूर शासन के उससे जानते हैं। इसकी बहुत ही क्रूर नीतियां थी। सबसे पहले तो इसने चालीसा दल का जो चालीसा दल था सरदारों का, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको ये समाप्त कर देता है। ये नई नीतियां भी लाता है। उसके बाद ये दीवाने अज्र भी बनाता है, अपना सैन्य विभाग। ये नीतियां लाता है, जैसे रॉ एवं रक्त की नीति भी लाता है, जिसको आगे चल के खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी इस्तेमाल करते हैं मंगोलों के विरुद्ध। जो इसका मुख्य इस्तेमाल करते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, पर जिसको लाने वाला होता है वो बलबन होता है, रॉ एवं रक्त की नीति को। उसके बाद बलबन हो गया। बलबन पैबोस जैसी रीतियां भी लाता है। उसके बाद ये इसका इस्लामिक पद्धति से बनने वाला सबसे पहला मकबरा भी होता है। उसके बाद अंतिम शासन कैकुबाद होता है। वो इतने मुख्य नहीं है, मुख्य इसके चार ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है खिलजी। खिलजी चलता है 1290 से 1320 तक। खिलजी का समय बहुत कम चला है। इसका संस्थापक होता है जलालुद्दीन खिलजी। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसके मुख्य वो है राजा है।